दो लफ्ज हैं, एक स्मोक जिसका मतलब धुआं और दूसरा लफ्ज फॉग जिसका मतलब धुंध। ये दोनों मिलकर एक नया लफ्ज बनाते हैं जिसे स्मॉग कहते हैं। आज पंजाब के 128 मिलियन अफराद ये सवाल पूछ रहे हैं कि स्मॉग, क्या तुम हमें मार ही डालोगे? क्योंकि वो पंजाब की जहरीली फजा में सांस ले रहे हैं। इससे जुड़े कुछ और भी सवालात हैं कि स्मॉग क्या होती है और कैसे बनती है, स्मॉग की तारीख क्या है, ये कब और कहां पैदा हुई, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और पाकिस्तान में इसका क्या मयार है, स्मोक के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं और स्मोक को कैसे खत्म किया जा सकता है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इससे बचा जा सकता है। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं है जहां स्मोक का मसला है, बल्कि माजी में 2 तरक्की याफ्ता ममालिक भी स्मोक की लपेट में रहे हैं और इससे निकलने में उन्हें बरसों लगे। ये शहर थे बीजिंग और लंदन, जहां स्मोक के बाइस दिन में रात हो गई। आइए जानते हैं कि इन शहरों ने स्मोक से लड़ने के लिए क्या क्या किया और पाकिस्तान इन ममालिक से क्या कुछ सीख सकता है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्मोक क्या होती है और कैसे बनती है। स्मोक क्या है और कैसे बनती है, ये सवाल यकीनन आज हर पाकिस्तानी शहरी पूछ रहा होगा, बल्कि बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी बैठे हैं वो भी इसकी जानकारी के लिए बहुत कॉन्शियस होंगे। स्मोक दरअसल एक फजाई आलूदगी है जो हवा में मौजूद मुज़र सेहत गैसों के अखराज और हवा में मौजूद मिट्टी के ज़रात के मिलाप से बनती है। जब धुआं और दर्जा हरारत कम होने के बाइस बनने वाली धुंध, जिसको फॉग कहते हैं, आपस में मिलते हैं तो ये स्मॉग बनाते हैं। ये एक किस्म की फजाई आलूदगी है जिसे फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहा जाता है और ये उस वक्त पैदा होती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जहरीले ज़रात सूरज की रोशनी से मिलकर रद्द अमल जाहिर करते हैं। कीमियाई मादे हमारी आबो हवा में पहले से मौजूद हैं और उनकी वजह से सनती पैदावार, गाड़ियों से पैदा होने वाली आलूदगी और गर्दो गुबार है। ताहम इंतहाई खुश्क मौसम ने इन ज़रात का फ़ज़ा में तहलील होने का अमल रुक जाता है। शहरों में सनतों और गाड़ियों से खारिज होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर जहरीले मादे और दही इलाकों में चावल और गन्ने की फसल का फुजला जलाने से ये ज़रात धुंध में शामिल होकर स्मोग का बाइस बनते हैं। आलूदा ज़रात की मकदार फ़िज़ा में बढ़ने की वजह से सतह ज़मीन से 300 से 400 फीट की हद में ऑक्सीजन की मकदार काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यही वजह है कि लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है। ये छोटे कीमियाई ज़रात सांस के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होकर सेहत के मसाइल पैदा कर सकते हैं। PM 2.5 के ज़रात इस कदर छोटे होते हैं कि वो ना सिर्फ सांस के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, बल्कि हमारी रगों में दौड़ते हुए खून में भी शामिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की कि वो क्या होता है और पाकिस्तान में इसका क्या मयार मुकर्रर है। आलमी अदारा बराए सेहत ने एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से रहनुमा असूल मुरतब किए हैं, जिनके मुताबिक 24 घंटों के दौरान किसी भी शहर या इलाके की फिजा में मौजूद PM 2.5 ज़रात की तादाद 25 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी अदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानब से जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 फ़ज़ा में मौजूद यानी ज़रात की तादाद 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 35 माइक्रोग्राम फी मकाम मीटर मुकर्रर है। लेकिन आजकल पंजाब खुसूसन लाहौर का एयर इंडेक्स जो कैलकुलेशन बता रहा है वो पिछले एक हफ्ते के दौरान इंतहाई खतरनाक यानी कि 700 से लेकर
तकरीबन 1400 तक रहता है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में ये पहले नंबर पर या फिर कभी दूसरे नंबर पर, और आजकल लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 700 जबकि मुल्तान का तकरीबन 1400 के करीब है। यानी मुल्तान लाहौर से बाजी ले गया। चले अब बात करते हैं स्मोक की तारीख के पैदाइश की। वैसे तो स्मोक की तारीख में पैदाइश नामालूम है, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया स्मोक से बाकायदा आशना हो चुकी थी। जब लंदन में मुतअद्दिद मरतबा स्मोक शहर पर छा जाने के वाक़यात देखे गए, 1952 में द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन इनमें से सबसे ज्यादा मकबूल मौका था, जब 4 रोज तक हद्दे निगाह इंतहाई कम थी कि सिर्फ चंद फीट तक ही वाज़ेह दिखाई देता था। इस दौरान कुछ अंदाजों के मुताबिक 10,000 अफराद हलाक हुए। 4 दिनों तक शहर मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा रहा। यही सूरत-ए-हाल 1980 की दहाई में चीन में पेश आई और बीजिंग काफी अरसा तक स्मोग में डूबा रहा। स्मोग इस कदर बढ़ गई कि माहिरीन ने बीजिंग को इंसानों के लिए नाकाबिले रहाइश करार देकर खतरे की घंटी बजा दी। बरतानिया और चीन ने स्मोग से कैसे निपटा, ये बड़ा अहम सवाल है और यकीनन आप इसके बारे में जानना चाहेंगे। बरतानिया की पार्लियामान की 1956 की जानिब से एक एक्ट पास होता है जिसको कहा जाता है क्लीन एयर एक्ट, जिसमें सनती और घरों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए शहरों और कस्बों में स्मोक कंट्रोल एरियाज बनाए गए, जहां सिर्फ ऐसे ईंधन जलाए जाते जिनका धुआं कदरे कम होता, और घरों के मालिकान को सब्सिडी दी गई ताकि वो पायदार ईंधन पर मुंतकिल हो सके। इस 1968 में इस एक्ट में तौसीह की गई और लंदन की एयर क्वालिटी में इसके बाद की दहाइयों में बेहतरी आने लगी। शहर की जानिब से अल्ट्रा लो एमिशन जोन मुतारफ करवाए गए, जिसमें ज्यादा धुआं फैलाने वाली व्हीकल पर भारी जुर्माने आयद किए गए। लंदन सिटी हाल की जानिब से इस पॉलिसी के नफाज के 6 माह बाद कहा गया कि फजाई आलूदगी में 1/3 की कमी वाक़ई हुई है। ताहम अब भी लंदन में फजाई आलूदगी यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। चीन की हुकूमत ने भी फौरी तौर पर सनती गैसों और फुजले के अखराज को बहुत कम करने के लिए मेयार वाज़े किए, जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया और मजीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया। चीन में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी को भी बेहतर किया गया। एक बड़े एक्शन प्लान के तहत दीगर इकदामात के अलावा कोयले से चलने वाले नए मंसूबों पर पाबंदी लगा दी गई। रहायशी इमारतों में कोयले से चलने वाली हीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया। डीजल ट्रक्स में ईंधन और इंजन के मेयार को बढ़ाया गया, जबकि आलूदगी फैलाने वाली पुरानी कारों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लोगों को इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने और मुख्तसर सफर के लिए अपनी साइकिल चलाने की तरगीब दी गई। स्मोक इंसानी सेहत के लिए किस हद तक खतरनाक है, ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी बल्कि दुनिया का हर शख्स जानना चाहता है। तो इसका जवाब कुछ यूं है कि नज़ला, जुकाम, खांसी, गला खराब, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन वो ज़ाहरी अलामत है जो स्मोक के बाइस हर उम्र के शख्स को बुरी तरह मुतासर करती हैं, जबकि स्मोक इंसानी सेहत को ऐसे नुकसानात भी पहुंचाती है जो बज़ाहिर फौरी तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन वो किसी भी शख्स को मूजी मर्ज में मुब्तला कर सकते हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरसों के दौरान फ़ज़ाई आलूदगी में नुमायां इजाफा हुआ है। लाहौर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी मौसम सरमा के दौरान जहरीले स्मोक से बुरी तरह मुतासर हुई है। इससे पहले पोल्यूटेंट माइक्रो पार्टिकल्स जैसे कि PM 2.5 में इजाफा हुआ, जो कि फेफड़ों से खून में शामिल होकर कैंसर का बाइस बनते हैं। मसनूई बारिश यानी क्लाउड सीडिंग क्या है और इससे कितना फर्क पड़ सकता है स्मोक पे। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल मुल्की तारीख में पहली बार स्मोक से निपटने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के तावन से क्लाउड सीडिंग के जरिए लाहौर में बारिश बरसाई गई। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे बादलों के बखारात को बारिश में तब्दील करने की रफ्तार बढ़ाई जाती है और मौसम में ये मसनूई तब्दीली लाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। तैयारों
या दीगर डिवाइसेस की मदद से बादलों पर नमक, सिल्वर, आयोडाइड या क्लोराइड के छिड़काव से बादलों में आइस क्रिस्टल बनते हैं। बादलों में मौजूद नमी इन आइस क्रिस्टल को बारिश में तब्दील कर देती है और एक अंदाजे के मुताबिक औसतन 4 घंटों की प्रवास के दौरान 26 क्लाउड्स को सीड किया जा सकता है। अब लाहौर के शहरियों के लिए एक बड़ी वार्निंग कि आलूदगी के बाइस लाहौरियों की औसत उम्र कम हो रही है। हालिया डेटा के मुताबिक रवां माह लाहौर शहर मुतअद्दिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा है। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की सूरत हाल मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मगर हकीकत यह है कि वो आलूदगी है जो सारा साल फजा में मौजूद रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दुनिया भर के ममालिक में फजाई आलूदगी के बारे में होने वाली एक तहकीक के अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्को औसत उम्र माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के बाइस 4 साल तक बढ़ सकती है, जबकि माहौलियाती आलूदगी के बाइस पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी में औसतन 9 माह की कमी हो रही है। नाज़रीन, ये वो सारे हालात थे, ये वो सारे मामलात थे जो स्मोक की वजह से हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहे हैं। स्मोक से बचाव की तदाबीर जो हुकूमत मुतअद्दिद बार आप तक पहुंचा रही है कि आप इसके लिए, इससे बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए जो इसके बाइस पैदा होती है, आप मास्क का इस्तेमाल करें, बिला वजह घरों से ना निकलें और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये अगर हम इसको कम नहीं करेंगे तो माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जाएगी, जो ना सिर्फ हमारे अपने लिए बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए ख़तरनाक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने शहर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ये तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें और कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई भी माहौलियाती जो आलूदगी है उसमें इजाफा ना हो। अगर एक एक करके हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे तो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की फ़ज़ा को एक पुरफ़ज़ा बना सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ हुकूमतें बेबस हो जाती हैं वहाँ अफराद सोचते हैं। एक फ़र्द बन के सोचिए कि हम किस तरह पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं।